बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th इस्लामिक क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हदीस नंबर 3 पढ़ेंगे। पहली 2 हदीस आप कर चुके हैं। हदीस नंबर 3 निकालें। खैरुकुम मिन तअल्लमल कुरान व इल्मुहु, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और इसे दूसरों को सिखाया। तशरीह है इसकी। कुरान हकीम कलाम इलाही है जिसका मौजू इंसान है। ये किताब महज नमाज और रोज़े की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, ख्वाह वो दुनियावी हों या उखरवी, मुआशी हों या मशरती, सियासी हों या साइंसी, सबके बारे में ताअब्द रहनुमाई रखती है। हम आखिरत में भी इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात के सांचे में नहीं ढाल लेते। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद पढ़ें, समझें और अमली ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें, नीज़ दूसरों को इसका पैगाम पहुँचाएं और इस पर अमल करने की तरगीब दें। तो इस हदीस में आपको ये बताया गया है कि कुरान हकीम जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है जिसका मौजू इंसान है। यानी कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें इंसान के लिए सिर्फ नमाज रोज़े की तालीमात नहीं दी गई हैं। उसमें ये नहीं बताया गया है कि आपने नमाज किस तरह पढ़नी है, अल्लाह ताला की इबादत किस तरह करनी है, सिर्फ ये चीज़ें नहीं बयान की गई हैं, बल्कि इसके साथ साथ ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को, चाहे वो दुनियावी हैं यानी इस दुनिया में रहने के हिसाब से हैं या आखिरत के हिसाब से हैं, हर चीज़ को अच्छी तरह से बयान किया गया है। मुआशी हो या मशरती, सियासी हो या साइंसी, यानी किसी चीज़ को भी इसी तरह से छोड़ा नहीं गया कि कोई भी इंसान आखिरत में ये नहीं कह, यानी कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई तालीमात नहीं पहुंची और हम किस चीज़ पे अमल करते और कैसे कामयाबी हासिल करते। यानी ना सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी हर चीज़ को उसमें बयान कर दिया गया है। कुरान पाक से हम हर तरह की रहनुमाई हासिल करके ना सिर्फ दुनिया में कामयाब हो सकते हैं बल्कि हम अपनी आखिरत भी तभी संवार सकते हैं कि जब हम कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करेंगे। इसलिए ज़रूरी है सबके लिए कि कुरान मजीद को पढ़ें, समझें और अमली ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें, दूसरों को भी इसका पैगाम पहुंचाएं और इस पर अमल करने की तरगीब दें। यानी सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि हमें पता चले कि कुरान पाक में क्या कहा गया है, किस चीज़ को बयान किया गया है और क्या तालीमात दी गई हैं और हमें उस पर किस तरह से अमल करना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारनी है। अब आप सबसे पहले हेडिंग दें हदीस नंबर 3, फिर हदीस लिखें, तर्जमा लिखें। तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और इसे दूसरों को सिखाया। फिर तशरीह की हेडिंग दें। इस हदीस मुबारका में इस शख्स को बेहतर करार दिया गया है जो खुद कुरान मजीद की तालीम हासिल करे और फिर दूसरों को इसकी तालीम दे। कुरान हकीम कलाम जिसका मौजू इंसान है, ये क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए, ये क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। ये किताब महज नमाज रोज़े की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, ख्वाह वो दुनियावी हों या उखरवी, मुआशी हों या मशरती, सियासी हों या साइंसी,
सब के बारे में रहनुमाई रखती है। कुरान मजीद की तिलावत और तालीम को बेहतरीन इबादत करार दिया गया है और ये अल्लाह ताला के कोर्ट का सबसे बड़ा जरिया है। अब हेडिंग में हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुरान पाक के एक एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ एक, लाम एक और मीम एक लफ्ज हैं। एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए एक कौम को बुलंद करता है और दूसरी कौम को पस्त करता है। कुरान मजीद का पढ़ना भी बाइसे सवाब है, मगर असल मकसद इसको समझना और इस पर अमल करना है। आगे हेडिंग दें, उखरवी कामयाबी का जरिया। हम आखिरत में इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम दुनियावी जिंदगी को पुरानी तालीमात के सांचे में नहीं ढाल लेते। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद पढ़ें, समझें और अमली ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें, नीज़ दूसरों तक इसका पैगाम पहुँचाएं और इस पर अमल करने की तरगीब दें। जी बच्चों, अब आपने ये हदीस जो है ना, ये कॉपी पे लिखनी है अपनी, ठीक है, और इसके साथ इसको याद भी करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।